जो ये 3 कानून पास किए हैं मोदी सरकार ने, मैं उनके विरोध में आया हुआ हूँ। यहाँ पे जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं इसमें सहयोग देने आया हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी कमज़ोर था और मैं आम जनता से भी अपील करता हूँ हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मोदी जी की जब सरकार नहीं बनी थी तो मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे। मोदी जी ने तो कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार दिए जाएंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और मोदी जी रोज़गार तो दे नहीं पाए और हम किसानों के पुत्र हैं, हम किसान हैं। अब रोज़गार दे नहीं पाए, हमारे पास एक ही काम बचता है, किसानी खेती। अब आज की डेट में मोदी जी वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। उसको देखते हुए हम नौजवान घरों से बाहर निकले हैं कि रोज़गार तो मिला नहीं, अगर खेती बाड़ी नहीं रही तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हम अपना आने वाला भविष्य बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आज नौजवान सड़कों पर है। अगर हमारी किसानी ही ख़त्म हो गई तो हमारे नौजवान पीढ़ी जो क्या आने वाली हमारी जनरेशन है वो सब ख़त्म हो जाएगी। कोरोना काल में भी अगर आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा किसानों ने अन्न के द्वारा सबका सहयोग किया है और कहीं ना कहीं अगर भूखमरी आई है तो जहाँ आगे आए हैं अन्नदाता एक क्या मसीहा के रूप में आगे आए हैं। मोदी जी ने समझ लेना चाहिए कि जो उनके 2-4 मित्र हैं उनको फ़ायदा देने के लिए, जो उद्योगपति हैं, जो कॉरपोरेट घराने से आते हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए उन लोगों ने इस बिल को पास किया। और इतनी संख्या में जब किसान आया हुआ है और पूरे देश का किसान आया हुआ है, और जो अभी देख रहे हैं आप सिंधु बॉर्डर पे, हम लोग यहाँ पर क्रांति गेट पे बैठे हुए हैं गाजीपुर के पास में, और यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से किसान आंदोलन कर रहा है। और मेरा मानना है कि मोदी जी ने आज तक जो भी किया है देश के अंदर, चाहे उन्होंने गौ संरक्षण कानून लाए हैं, गायों के ऊपर संकट आ गया, आपने बेटी बचाओ वाला नारा दिया, पूरे देश के अंदर बेटियों के ऊपर किस पार्टी के लोग बलात्कार कर रहे हैं वो आपके अंदर है। और आप हिंदुत्व की बात करते हैं, रात्रि में अग्नि दी जाती है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जबकि बुरी तरह गलत है। कोई हिंदू संगठन बोलने को तैयार नहीं है, उनको अंतिम दर्शन नहीं किया जाता है। महिलाएं बहुत संकट में हैं। आप देखिए, आप देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं और देश को बेच किसको रहे हैं? जो उनके 4 मित्र हैं उनको खुश करने के लिए पूरे देश की जनता को बिल्कुल दांव पर लगा दिया है। और ये उनको आने वाले समय में ये दिखाई देगा कि जो किसान है, जो अन्नदाता है, आज सड़कों पर है और वो चाहते हैं कि ये किसान आर पार की लड़ाई हो। और किसान है चाहे जवान है, आज देख रहे हैं जो किसान का बेटा जो सरहद पर खड़ा हुआ है वो पूरे देश की रक्षा कर रहा है, और जो पेट भर रहा है वो यहाँ का किसान है। और जो ये तीनों बिल हैं ये पूरी तरीके से जो पूंजीपति लोगों उनको फ़ायदा देने के लिए बनाए गए हैं, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मोदी जी इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि आप किसान झुकने वाला नहीं है, डिगने वाला नहीं है, लड़के अपने अधिकारों को लेगा। जिस तरीके से आपने रेल बेच दी, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आपने जंगलों को बेचना शुरू कर दिया, आपको पूरे देश के लोगों ने वोट दिया है। आप उन लोगों से पूछिए ना जिनने आपको गद्दी बैठाए। कोई अडानी अंबानी का भी वोट देने भी नहीं आया होगा, जिसके आप मित्र होकर के उनको फ़ायदा देने की बात कर रहे हैं। अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए तो इस देश के अंदर जो किसान पहले से ही आत्महत्या कर रहा था, उसकी आत्महत्याओं में और तेज़ी बढ़ेगी। तो हम सरकार से बार बार इस बात को अपील करने के लिए, जो पूरा दिल्ली घेर लिया है किसानों ने, इसीलिए घेरा कि ये काले कानून वापस लिया जाए। और हम सरकार से इसी बात को मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि ये तीनों बिल अगर लागू हो जाएंगे तो किस तरह से वो 2022 में आय दोगुनी करेगी। हमें लगता है कि इस देश के अंदर जो कारपोरेट हैं, जो पूंजीपति हैं, उनकी आय दोगुनी चौगुनी हो जाएगी, लेकिन जो किसान की आय एगुनी है, जो किसान पहले से किसी तरह से जी रहा था, वो भी उसमें आंदोलन नहीं जी पाएगा और वो आत्महत्याएं किसानों की लगातार बढ़ने लगेंगी।